अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं अता रफ़ी। इंग्लिश के आसान अस्बाक नए सीखने वालों के लिए क्लास नंबर 8 में खुशामदीद। तो आज हम पढ़ेंगे, आज आपके लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक है एडजेक्टिव्स। आज हम देखेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और एडजेक्टिव्स की मदद से एक जुमला कैसे बनाते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो ये इसको पढ़ने का तरीका क्या है, आप ये देखिए। यहाँ पर जो डी है, ये डी है आपका साइलेंट, यानी इस डी को पढ़ते हुए आवाज़ नहीं आएगी। इसको हम पढ़ेंगे नहीं, लिखा जाएगा, पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स। तो इसको हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन से पहले आ सकते हैं और नाउन के मानों में इजाफा करते हैं। जो नाउन के मानों में इजाफा करते हैं उनको कहा जाता है एडजेक्टिव्स। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लिश में जवाब को कहते हैं आंसर। आंसर का मतलब होता है जवाब, और आंसर एक नाउन है। तो अगर मैं कहूँ करेक्ट आंसर, तो इसका मतलब होगा दुरुस्त जवाब। तो आपने देखा कि करेक्ट जो है वो नाउन से पहले आ गया और नाउन के मानों में इजाफा कर दिया, करेक्ट आंसर। जैसे कि बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, और इंग्लिश एक नाउन है। तो मैं कहता हूँ बेसिक इंग्लिश। तो बेसिक इंग्लिश का मतलब ये होगा बुनियादी अंग्रेज़ी। इसी तरह हाउस जो है वो कहते हैं घर को, और बिग का मतलब है बड़ा। तो मैं कहूँगा बिग हाउस। बिग हाउस का मतलब होगा बड़ा घर। तो आपने समझा कि एडजेक्टिव ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन से पहले आ सकते हैं और नाउन के मानों में इजाफा करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इन अल्फाज को। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जो नीचे लिखे गए हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो ये लफ्ज़ है अनदर। अनदर का मतलब होता है कोई और। करेक्ट का मतलब होता है दुरुस्त। बेसिक बुनियादी। बेस्ट बेहतरीन, आपने उर्दू में भी सुना होगा, बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं लोग, तो ये है बेस्ट। डर्टी का मतलब होता है गंदा या मैला। बिग बड़ा, लेकिन ये इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, मशीन के लिए इस्तेमाल होता है, इमारत के लिए इस्तेमाल होता है, इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं होता। कोल्ड ठंडा। सॉफ्ट नरम। डार्क अंधेरा या तारीक को कहते हैं। डिफ़िकल्ट मुश्किल को कहते हैं। यहाँ पर जी जो है साइलेंट है, तो इसको हम पढ़ेंगे हाई। फास्ट ग्रेट लाइट। यहाँ पे जी साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे लाइट। आगे चलिए, हैप्पी कहते हैं खुश। हैवी यानी भारी। न्यू नया। हॉट गरम। लेफ्ट उल्टा हाथ यानी बाएं जानिब, उल्टी जानिब। राइट दाएं जानिब। लिटिल थोड़ा सा, थोड़ा कम, लिटिल। नियर करीब। गुड अच्छा। नाइस अच्छा। रियल सच्चा। हेल्दी सेहतमंद तंदुरुस्त। शार्प यानी तेज़। शार्प का मतलब होता है तेज़ का माना ऐसी चीज़ जो तेज़ काटने वाली हो, तेज़ धार वाली हो, उसको कहते हैं शार्प। जैसे कि छुरी के लिए कह सकते हैं, कैंची के लिए कह सकते हैं, इसी तरह ब्लेड के लिए हम शार्प कह सकते हैं। तो तेज़ का मतलब काटने वाला तेज़ का मतलब दौड़ने वाला तेज़ नहीं है। स्लो का मतलब होता है सुस्त या आहिस्ता। इम्पॉर्टेंट अहम। स्ट्रॉन्ग मजबूत। रॉन्ग, ये जो डब्ल्यू है ये साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे रॉन्ग गलत। लॉन्ग लंबा। ब्यूटीफुल खूबसूरत। बैड बुरा। ओपन खुला हुआ। क्लीन साफ सुथरा। बेटर बेहतर। सी
सिमिलर, सिमिलर मिलता जुलता, डीप गहरा, वीक कमज़ोर। तो ये हैं हमारे आज के एडजेक्टिव्स। तो आपने देखा कि ये सारे वो अल्फाज हैं, जो एडजेक्टिव्स हैं और नाउन से पहले आ सकते हैं, नाउन के माना में इजाफा कर सकते हैं। इसी तरह आप ये भी समझ लें कि एडजेक्टिव्स जो हैं ये हमने पढ़ा था कम्प्लीमेंट के बारे में। तो एडजेक्टिव्स कम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं, यानी आप जुमले के आखिर में जुमला पूरा करने के लिए इन अल्फाज को लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि योर क्लॉथ्स आर डर्टी, तो आपने देखा कि योर क्लॉथ्स आपके कपड़े, आर ये वर्ब हो गया, योर क्लॉथ्स सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब हो गया, डर्टी गंदा या मैला ये कम्प्लीमेंट हो गया। तो योर क्लॉथ्स आर डर्टी, तो इसका मतलब ये है कि आपके कपड़े मैले हैं। तो आपने देखा कि मैंने क्या किया, मैंने एडजेक्टिव को मैंने कम्प्लीमेंट बना दिया। तो यहाँ पर नीचे मैंने बहुत सारे जुमले लिखे हैं, ये वो जुमले हैं जो आप आम जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैंने जितने भी एडजेक्टिव्स लगाए हैं ये ऊपर सारे हम पढ़ चुके हैं। ये सारे एडजेक्टिव्स आप याद करेंगे तो आपको ये जुमले बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये सारे ऊपर गुजर चुके हैं, तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो ये जुमले मैंने आपके लिए लिखे हैं, तो इसको एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं। तो ये लफ्ज़ है एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल मिसाल को कहते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस जुमले, यानी एग्ज़ाम्पल सेंटेंसेस यानी मिसाल के जुमले। तो पढ़ते हैं, योर आंसर इज़ रॉन्ग, सब्जेक्ट वर्ब कम्प्लीमेंट। योर आंसर इज़ रॉन्ग, आपका जवाब गलत है। इसका आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, योर आंसर इज़ नॉट रॉन्ग, इज़ योर आंसर रॉन्ग। माई पॉइंट, ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब कम्प्लीमेंट। माई पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट। पॉइंट का मतलब होता है कोई नुक्ते की बात, कोई अहम बात, कोई अच्छा ख्याल, उसको हम कहते हैं पॉइंट। तो माई पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट, तो आप कह रहे हैं कि मेरी राय, मैंने जो बात की है, मैंने जो नुक्ता उठाया है ये बहुत अहम है। माई पॉइंट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इज़ माई पॉइंट इम्पोर्टेंट, क्या मेरा पॉइंट अहम है। आगे चलिए, हर हेयर इज़ लॉन्ग। हर हेयर उस लड़की के बाल, इज़ ये वर्ब है, लॉन्ग आपका कम्प्लीमेंट है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि हेयर उर्दू में जमा इस्तेमाल होता है, यानी हम कहते हैं कि तुम्हारे बाल खूबसूरत हैं, तुम्हारे बाल लंबे हैं, तुम्हारे बाल काले हैं, तो इसको हम जमा लाते हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर हेयर जो है वो जमा नहीं होता, हेयर वाहिद होता है। तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो आर नहीं आएगा, वो आएगा इज़। योर हेयर इज़, हर हेयर इज़ यानी उसके बाल लंबे। उर्दू में हम इसका तर्जुमा करेंगे उसके बाल लंबे हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखा जाएगा हर हेयर इज़ लॉन्ग। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ चुके होंगे। तो आगे चलिए, दिस शॉप सब्जेक्ट वर्ब ओपन एट 10 PM, ये है आपका सारा कम्प्लीमेंट। तो दिस शॉप ये दुकान, ओपन खुली होती है, एट 10 PM रात 10 बजे। तो PM रात के टाइम को कहते हैं, तो ये दुकान रात 10 बजे खुली होती है, ये आपने इसका बना दिया। तो ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब और ये सारा कम्प्लीमेंट है। कम्प्लीमेंट यहाँ तक भी हो सकता है, ये मैंने आगे इजाफी बढ़ा दिया है ताकि आपको इस तरह के लंबे जुमले बनाना भी आपको आ जाए। और स्कूल सब्जेक्ट वर्ब कम्प्लीमेंट, हमारा स्कूल है बहुत साफ़, वेरी क्लीन, बहुत ज़्यादा साफ़, हमारा स्कूल बहुत ज़्यादा साफ़ है। दिस वेल, ये है सब्जेक्ट वर्ब कम्प्लीमेंट। वेल इंग्लिश में कहते हैं कुएं को, कुएं को भी कहते हैं, और इंग्लिश में वेल का मतलब अच्छा भी होता है, लेकिन यहाँ पर वेल का मतलब है कुआं। तो ये कुआं गहरा है। दिस वेल इज़ डीप, ही हैज़ स्ट्रॉन्ग आर्म्स। तो ही सब्जेक्ट है, हैज़ वर्ब है, स्ट्रॉन्ग आर्म्स ये है आपका कम्प्लीमेंट। वो रखता है, वो लड़का रखता है मजबूत बाजू, यानी उस लड़के के बाजू मजबूत हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब कम्प्लीमेंट हो गया। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह यहाँ पे वेल आपका एडजेक्टिव था, ओपन आपका एडजेक्टिव था,
लॉन्ग, रोंग, इम्पोर्टेंट, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। इसी तरह ड्रिंक, लिटिल, मिल्क। लिटिल मिल्क, आपने देखा कि लिटिल जो है वो नाउन से पहले आ गया। तो ये वर्ब है, कल आपने वर्ब पढ़ा था पिछले सबक में। ड्रिंक का मतलब होता है पीना, लिटिल मिल्क का मतलब होता है थोड़ा सा दूध। थोड़ा सा दूध पी लें, आप किसी को कह रहे हैं कि थोड़ा सा दूध पी लें। इसी तरह इट इज़ डार्क आउट देयर। इट सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, डार्क कंप्लीमेंट है और ये भी कंप्लीमेंट के साथ है। तो इट इज़ डार्क, अंधेरा है, आउट देयर, बाहर की जानिब। तो ये कह रहा है कि बाहर वहाँ अंधेरा है। इट इज़ डार्क आउट देयर। इसी तरह दीज शूज़ आर, दीज शूज़ आपका सब्जेक्ट है, आर आपका वर्ब है और सॉफ्ट कंप्लीमेंट है। तो मतलब ये होगा ये जूते हैं नरम, ये जूते नरम हैं। माई फ्रेंड्स सब्जेक्ट, वर्ब कंप्लीमेंट। मेरे दोस्त हैं बेहतरीन, मेरे दोस्त बेहतरीन हैं। योर, यहाँ पे आर रह गया है मुझसे। योर मॉम, ये है सब्जेक्ट, इज़ वर्ब है, हैप्पी आपका कंप्लीमेंट है। तो योर मॉम इज़ हैप्पी, आपकी अम्मी खुश हैं। तो यहाँ पर हैप्पी आपका एडजेक्टिव है और ये कंप्लीमेंट बन गया है। तो आप देख रही हैं कि हमने क्या किया, हम जुमले बना सकते हैं और जुमले बनाकर हमने जो कंप्लीमेंट लगाया है वो सारा हमने एडजेक्टिव लगाया है और एडजेक्टिव लगाने से हमारा जुमला पूरा हो चुका है। तो आपने देखा कि आज का सबक हमारा कितना अहम है। एडजेक्टिव्स हमने पढ़े बहुत सारे और उनमें से बाज़ एडजेक्टिव से हमने कुछ जुमले भी बनाकर आपको दिखाए। और ये जुमले, इन जुमलों का माना मैंने नहीं लिखा है ताकि जब आप एक दफ़ा सुन लेंगे तो आप ये अल्फाज भी याद कर लेंगे, सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बाज़ दफ़ा लिखने से फ़ायदा नहीं होता बल्कि सुनने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, इस वजह से मैंने यहाँ इसका माना नहीं लिखा है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। मैं हूँ अता रफ़ी, आपका बहुत शुक्रिया। अगली क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।